अरे विकी, तू यहाँ पर है? मैं ऑफिस में तुझे ढूंढ रहा था। नीलेश जी ने बताया कि तू निकल चुका है। बताया था ना, साथ में घर आते, रुकना चाहिए था। मैंने तो बताया था ना। क्या हुआ माँ? और आप लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? विकी तेरे साथ काम करेगा, यही बात हुई थी ना हमारी। फिर किसी के नीचे उससे काम करवाने की क्या जरूरत थी? माँ? देव भाई, मैं आपके ऑफिस में चपरासी वाला काम नहीं कर सकता। विकी क्या बोल रहा है तू? चपरासी नहीं है तू, ट्रेनी है। और समझाया तो था तुझे कि इस तरह से काम करेगा तो सब कुछ सीखेगा भी और लोगों से इज्जत भी मिलेगी। और तू अपने बलबूते पे कुछ करना चाहता है ना, कि सिर्फ इसलिए कि मेरा भाई है इसलिए तुझे बड़ी पोस्ट मिले। हाँ हाँ, यही बात सोनाक्षी ने की थी मुझसे। सोनाक्षी और मेरी ये बात हुई थी और इसीलिए मैंने फैसला लिया कि यही सही रहेगा। और जो बात हमारी हुई थी वो? खैर वो छोड़, मुझे बता, तेरी और सोनाक्षी की इस बारे में अगर कोई भी बात ना हुई होती तो क्या तब भी तू अपने भाई को चपरासी की नौकरी देता? क्या बोल रही है तू? बार बार ऐसा क्यों कह रही है? चपरासी नहीं है वो, ट्रेनी है। और मेरे ऑफिस में और भी बहुत सारे ट्रेनी हैं जो उसके साथ सीख रहे हैं। औरों की बात तू जाने दे, पर मैं तुझसे तेरे भाई की बात कर रही हूँ। क्या अब तू अपने काम के फैसले, अपने भाई के भविष्य के फैसले अपनी पत्नी से बात करके लिया करेगा? हाय जीजी, रहने दीजिए, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? सोनाक्षी तेरी पत्नी है, उसके सुझाव सुनना तेरा फर्ज है। पर जो फर्ज मैंने तुझे याद दिलाया था वो तू भूल गई। ऐसा क्या मान लिया था? फिर तूने अपने भाई को इतनी छोटी नौकरी कैसे दे दी? विकी रुक बेटा। नहीं बुआ, नहीं, मुझे मेरा जवाब मिल गया। देव भाई चुप इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि मैं किसी चीज के लायक ही नहीं। क्या हूं मैं इनके सामने? मैं क्या? देव दीक्षित के आगे तो कोई कुछ भी नहीं है बुआ। हम सब फट्टेबाज है, बस फेंकते रहते हैं। लेकिन ये टॉप की चीज है। इनके पास सब कुछ है, इतनी बड़ी कंपनी है, गाड़ी है, पैसा है, और तो और प्रेस वाले भी इनके आगे पीछे घूमते रहते हैं बुआ। आप चिंता मत करो बुआ, मैं बाहर काम कर लूंगा, मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा बुआ। भाई आप ठंडे में रहना, क्योंकि आपकी कंपनी का सबसे खराब ट्रेनी पहले दिन ही बाहर हो गया ऑफिस से। आप टेंशन मत लो देव भाई, क्योंकि आपकी इमेज पे ये भाई कोई दाग नहीं आने देगा। बुआ थैंक यू, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ करा। बस भाई, भाई बहन रिश्तेदार ये सिर्फ त्योहार मनाने के लिए नहीं होते देव। रिश्तों की मिठास तो तभी तक रहती है जब तक उनका मान रखा जाए। मुझे लगा था मैंने यही सीख दी है तुम्हें, पर लगता है तू माँ की दी हुई सीख भी भूल गया और माँ की बात अनसुनी कर दी। आखिरी बार कह रही हूं देव, नए रिश्ते जुड़ने पर पुराने भुलाए नहीं जाते। कहाँ है? आ जाएगा बाबा, कहीं फंस गया होगा। देखा, আমি বলেছিলাম না, लो आ गया। कहाँ रह गए थे तुम इस टाइम पे? हम लोगों को यहाँ भूख लग रही है। किसने कहा था आपको रुकने के लिए? खाना खा लेते आप। ऐसे कैसे खाना खा लो तेरे बिना? खाना खा लो। तुम अपना ये कच्चे बनियान का जो धंधा है ना, ये पहले ही निपटा दिया करो। हम लोग यहाँ वेट नहीं कर सकते इतनी देर।
अब हमें नहीं, तुम्हारी वाइफ को तुम्हारा वेट करना चाहिए। दादा ब्लशिंग। मुझे लग रहा है मैं ब्लश कर रहा हूँ। ब्लश करने का सिचुएशन नहीं रहा। ठीक कहा तुमने विजय, अब सौरभ की शादी कर देनी चाहिए। मुझे नहीं करनी है शादी वादी, मेरे पास बहुत काम है। ये सही सिचुएशन नहीं है, मत बोलो ये सब। अच्छा, चड्डी बनियान का धंधा इतना अच्छा चल रहा है क्या? कौन करेगा इससे शादी? मेरा बेटा इतना क्यूट है, कोई भी लड़की शादी कर लेगी उससे। आशा, ये ममता का चश्मा उतारो और गौर से देखो, ये तुम्हारा बेटा नहीं, फुटबॉल है, फुटबॉल। विजय चुप कर, एकदम बेशी बोलते ना, बहुत बेशी बोलते तुम। अरे तो क्या ज्यादा हो रहा है? टाइम पे आना चाहिए ना, या मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तो फंस गया होगा कहीं पर। तू जा देव, तुझे जो सही लगा वो तो तूने किया ना, अब बात करके क्या फायदा। हाँ, मुझे जो विकी के लिए सही लगा मैंने वही किया। विकी सीखेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा? रिया ने भी तो ट्रेनिंग की ना, जब उसे कोई दिक्कत नहीं हुई तो विकी क्यों नाराज हो रहा है? और माँ, बात सिर्फ ट्रेनिंग की नहीं है। इतना बड़ा ऑफिस है, इतने सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग उम्र में, तजुर्बे में उससे मुझसे बड़े हैं। अब ऐसे में काम ही नहीं आता हो तो उनके सामने बात कैसे करेगा? मैं बस ये चाहता था कि कुछ सीख ले तो लोग इज्जत भी करेंगे। ये जरूरी नहीं कि विकी कोई भी जिम्मेदारी निभा पाएगा या नहीं, बल्कि जरूरी तो ये था कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर पाते। भैया के हम पर कितने एहसान हैं, ये तुझे याद है ना देव? और आज जब तेरे पास मौका आया उन एहसानों को लौटाने का तो तूने ये किया। बुरे वक्त में किसी के भी काम आ पाना ये तो सौभाग्य की बात कहलाती है। और उससे भी ज्यादा खुशनसीब वो लोग होते हैं जिन्हें ऐसे एहसान लौटाने का मौका मिलता है। ये विकी का हक है देव। मुझे आज तक याद है किस तरह भैया ने हर कदम पर मेरा साथ दिया है। ईश्वरी, ये ले। हो गया इतने पैसे कहाँ से? जहां से भी आए तेरे लिए है। जल्दी जा, डॉक्टर को दे और बोल के रिया के ऑपरेशन की तैयारी कर। चल। भैया, आपने ये पैसे भाभी के गहने बेचकर तो नहीं? अरे पागल हो गए क्या? गहने क्यों बेचूंगा? पीपीएफ में बड़े सड़ रहे थे तो निकाल लिया मैंने। चल जल्दी चल। भैया वो तो अपने घर खरीदने के लिए रखे थे। ईश्वरी, घर जितने छोटे होते हैं रिश्ते उतनी मजबूत होते हैं। अब रिया मामा कहती है मुझे, तो इस एक शब्द पर ईंट और पत्थर के 100 घर कुर्बान। जा जल्दी जा, पैसे जमा करा के जा। जा, मेरी बात नहीं सुनेगी, अपने बड़े भाई की बात नहीं सुनेगी। एक बात बता, विकी और रिया में कभी कोई मैंने फर्क किया है क्या? है जाना, बेचारी वहां पे पड़ी बीमार और तू यहाँ पे बोल रही पैसे कहां से आए, कैसे आए? देख, अगर रिया को कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा, बोल रहा हूँ। आपका ये कर्ज मैं कब और कैसे चुका पाऊंगी मुझे नहीं पता। ईश्वरी, पहले तू अंदर जाओ, ये पैसे दे। जा जा जल्दी जा। तू वक्त के साथ चलता है, इसीलिए शायद भूल गया है हमारे बीते हुए दिन। वो आग है जिस आग में तपकर तू सोने से कुंदन बना है देव। और हमारा परिवार वो कारीगर जो कुंदन को गहनों में ढालता है। हम सब तेरे ऊपर है देव। तू इन रिश्तों की शोभा बनना चाहेगा या किसी साहूकार की तिजोरी में बंद रहना चाहेगा? मैं तो बस इतना जानती हूँ, हम चाहे कुछ भी कर लें, 7 जन्मों तक भैया का एहसान नहीं चुका पाएंगे। उन्होंने हमारे लिए जो कुछ भी किया, हमें जो दिया वो अनमोल है। आज विकी के लिए कुछ कर पाते तो उनका मान रख पाते, पर ऐसा नहीं हुआ। मेरी बात याद रखना देव, घर में नए लोग आ जाने से घर के पुराने लोग पराये नहीं हो जाते। यही लोग तेरा सच है, तेरा अतीत है, जिससे तू क्या कोई भी नहीं भाग सकता।
নারী শিশুদের পোড়ায় তাদের মদদেই উত্তরাখণ্ড সৌরভ! অস্ত্র মজুত করা করে সরকারকে বেকায়দায় क्या তদন্ত শুরু হওয়ার ব্যাপারে मैंने सोच लिया बेटा क्या कि अब तुम हम पे बर्डन मत बनो, किसी और पे बर्डन बनो। मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। दारुण, मैं तो कब से कह रही हूँ इनसे। बाबा, मैंने पहले भी कहा मैं शादी नहीं करना चाहता। काम अभी भी बेटा काम तो जिंदगी भर चलता रहेगा, तो यही राइट एज है तुम्हारी शादी करने की। बिल्कुल ठीक कह रहे तेरे पापा। उस मैट्रिमोनियल साइट में तेरा अच्छा सा प्रोफाइल बना के एक सुंदर सी बंगाली लड़की ले आते तेरे लिए। माँ प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं अभी शादी नहीं कर सकता, मुझे ऑलरेडी बहुत काम है। की होलो वो एक्चुअली माँ बेटा कहीं तुम, मेरा मतलब तुम इसलिए लड़कों को कच्चे बेच रहे थे? बाबा तुम्हारा माथा खराब की। मुझे लड़कियां ही पसंद है और सिर्फ लड़कियां पसंद है, ठीक है? अभी हालात कुछ और है और बात कुछ और, मैं आपको नहीं बता सकता। अरे क्यों नहीं करनी है, प्रॉब्लम तो बता। नहीं करनी मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं जा रहा हूँ। 7 जन्मों तक भैया का एहसान नहीं चुका पाएंगे। आज विकी के लिए कुछ कर पाते तो उनका मान रख पाते। घर में नए लोग आ जाने से घर के पुराने लोग पराये नहीं हो जाते। हम सब तेरे ऊपर है देव। देव, कोई कुछ भी कहे, मैं आपके साथ हूँ। आपने जो कुछ भी किया बहुत सही किया, विकी के लिए भी और कंपनी के लिए भी। देखिए आगे जाकर विकी आपसे तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहोगी? मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूं, तुम चुप नहीं रहोगी तो मैं सोचूंगा कैसे? देव, आप मुझसे बात करके भी तो फिर वही बात, थोड़ी देर चुप रहोगी? तुम्हारे बारे में नहीं था वो। मुझे पता है कि ये मेरे बारे में नहीं था, ये हमारे बारे में है, हमारी फैमिली के बारे में है। देव, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मुझे आपकी फिक्र है और इस फैमिली की भी फिक्र है। अगर आप मुझसे बात नहीं करेंगे तो मैं आपको हेल्प कैसे करूंगी? अभी तुम सिर्फ एक तरह से मेरी हेल्प कर सकती हो कि तुम मेरी हेल्प करने की कोशिश मत करो। तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आएगी। लेकिन क्यों समझ में नहीं आएगी? तुम नहीं समझ सकती सोनाक्षी, इसलिए क्योंकि तुमने कभी वैसा बचपन देखा ही नहीं। तुम्हारा बचपन नॉर्मल था। सोनाक्षी, तुमने अपने बचपन में ऐसा कभी नहीं देखा कि किसी की जान पे बनाई हो और इलाज के लिए पैसे नहीं हो। अरे तुम्हें क्या पता कैसा फील होता है जब तुम्हारी बहन तुम्हारी तरफ ऐसे देखती हो जैसे तुमने उसके मुंह से निवाला छीन लिया। तुम्हें ये सब कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि ये समझाया नहीं जा सकता, ये महसूस किया जा सकता है। तो देव कोशिश करो ना, मैं समझना चाहती हूँ। फिर वही बात, लेकिन आप मुझसे बात ही नहीं कर रहे देव। मुझे कुछ देर अकेले रहना है, ओके? देव, आप लोग खाना शुरू कर दो, मैं देव का इंतजार करती हूँ। जी जी, देव आता ही होगा, अब इतनी देर थोड़ी ना रुकवाएगा वो अपनी पत्नी को। वैसे भी जब मैना यहाँ है तो तोता भी आता ही होगा। मामी, आजकल ये तोता मैना कौन बोलता है? थोड़ा क्यूटली बोलिए ना, लव बर्ड, है ना भाभी? आप लोगों ने शुरू नहीं किया अभी तक? बेटा खाना कैसे शुरू करते? तेरे बिना आज तक जीजी ने खाया है क्या? विकी नहीं है, वो खाना नहीं खाएगा क्या? तू खा ले बेटा, क्या है ना कि अब उसके गले से एक भी निवाला नहीं उतरेगा। कैसे मुंह लटक गया है मेरे लाल का, पता नहीं क्या हो गया इस घर को। नेहा वहां अपने कमरे में बैठी है, बाहर ही नहीं आ रही, और इधर विकी, उसने भी अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। पता नहीं किसका काला साया पड़ गया इस घर पे। विकी, विकी को बुलाना। विक्की भैया। निकी, भैया ने कहा ना बुला कर ला, तो जा बुला कर ला तमीज से। सॉरी, जा। आपने मुझे बुलाया था? बैठे विकी। विकी, मैंने सोच लिया,
ट्रेनी की पोजीशन पे नहीं, प्रोजेक्ट हेड की पोजीशन पे ज्वाइन कर रहा है। कल सुबह तेरी ब्रीफिंग है, मैंने सारी मीटिंग सेटअप कर दी है। नहीं, मैं कल सुबह नहीं आ सकता, कल मुझे इंटरव्यू पे जाना है। लेकिन अब तुझे कोई इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना कल से कंपनी ज्वाइन कर लो। मैंने सुना, लेकिन अब मैं आपकी कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकता देव भाई। मैं आपकी कंपनी के लायक नहीं हूं, तो फिर मेरे लिए एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आपकी भीख नहीं चाहिए। विकी प्लीज मेरी बात मान ले। कैसे मान लूं? मैं नहीं भूल सकता। विकी, विकी रुक। मेरा इंटेंशन तुझे हर्ट करने का नहीं था, मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया, प्लीज मान जा। लेकिन पहले तो कुछ और ही सोचा था ना आपने मेरे लिए। अब एकदम से इतनी टॉप चीज बनाने का फैसला कैसे, क्यों? मैंने पहले सोचा था वो मेरी गलती थी विकी, मैं इस गलती को मान रहा हूँ और उसे सुधारने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तो मेरा भाई है ना विकी, प्लीज मान जा। ठीक है देव भाई, अब आप इतना बोल रहे हो तो मैं कल आ ही जाऊंगा। सॉरी, तुम देख के नहीं चल सकते? ईश्वरी इंडस्ट्रीज के प्रोजेक्ट हेड के सामने आओगी तो ठोकर तो खाओगी ना। इतना घमंड मत दिखाना। जो तुम्हें मिला है ना, वो अपने झूठे और चीप तरीके से मिला है। डिजर्व तो तुम कुछ भी नहीं करते। तेरे की यार, मुझे तो लगा तुम उसे छोड़ के आयोगे अपने घर पे, लेकिन नहीं, दहेज के बदले अपनी ये बंगाली बेशर्मियां साथ लेके आई हो तुम तो। काली बिल्ली की तरह अगर मेरा रास्ता नहीं काटा होता ना, तुम्हारे पति की इंसल्ट नहीं हुई होती। चुपचाप से फर्स्ट टाइम पर ही वो मुझे प्रोजेक्ट हेड बना देता और कोई पंगा होता नहीं। लेकिन तुम्हें तो अड़ंगी मारनी थी, बीच में तो आना ही था। डिस्गस्टिंग। हेलो, हेलो, किस बात पे गुस्सा हो तुम? हाँ, इस बात पे गुस्सा हो कि मेरा प्रमोशन हो गया, या फिर इस बात पे गुस्सा हो कि जिसको तुम डोरे डाल डाल के जिसको तुमने फांसा था वो तुम्हारी उंगलियों पर कभी ना चाहिए? तुम्हारे जैसे आदमी से बात ही नहीं करनी चाहिए। एक मिनट, एक मिनट, मुझे भी तुम्हारी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है। सुन के जाओ, पागलों की तरह यहाँ वहां घूमती फिरती हो, काम तो है नहीं तुम्हारे पास। वो तो देव तेरे प्यार के चक्कर में फंस गया, वरना तुझे बर्दाश्त करे कौन? एक्चुअली गलती मेरी थी जो तुम्हारे सामने आ गई। पता है विकी, आज तुमने मुझे भाभी नहीं कहा, लेकिन मुझे हमारा रिश्ता याद है। मामी जी ने खुद कहा कि बड़ी भाभी अपने छोटे देवर को एक बच्चे की तरह ट्रीट करती है। अगर बच्चा शैतान और नालायक निकला तो उस पर कड़ी से कड़ी नजर रखी जाती है। अगर तुमने इस घर का या देव का नुकसान किया तो तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी। मैं तुम्हें देव की अच्छाई का फायदा उठाने नहीं दूंगी विक्की। अरे आप तो मेरी मैडम जी हो, आपने तो सिखाया मुझे कि कैसे फायदा उठाना चाहिए। नौकरानी टर्न भौरानी कहीं की। देव, मामा जी, ये क्या किया तूने? तू विकी को अच्छी तरह जानता है ना, ये सब करने की जरूरत नहीं थी। मैं विकी से कहूंगा। नहीं मामा जी, मामा जी मैंने जो किया सोच समझ कर ही किया। विकी को वही मिलेगा जो वो डिजर्व करता है। बेटा, वो तेरा भाई होना भी डिजर्व नहीं करता। अपने खून पसीने से बनाई कंपनी में इतना बड़ा ओहदा दे दिया तूने। वो सिर्फ नुकसान करेगा बेटा। और नहीं मामा जी, आप फिक्र मत कीजिए, अगर वो कोई नुकसान करेगा भी तो मैं संभाल लूंगा। बड़े भाई होते किस लिए हैं? लेकिन देव सही कह रहे हैं भैया, दोनों भाई साथ रहेंगे, साथ में काम करेंगे। हम लोगों के जाने के बाद बस ये हमारे बच्चे एक दूसरे का साथ दे, एक दूसरे के साथ प्यार से रहे, और क्या चाहिए हमें?
बस वैसे ही ख्याल रखिए जैसे आपने अपनी कचौड़ी का रखा है ना। बेटा, मेरे पास शब्द नहीं है तेरा शुक्रिया अदा करने के लिए। मामा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? जो आपने किया उसके सामने कुछ भी नहीं है। मुझे आपका शुक्रिया नहीं चाहिए, सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। हमेशा खुश रहे, भगवान तेरी सारी विपदाएं हर ले। तो आपने अपना डिसीजन बदल दिया? हाँ, बदल दिया। आपको नहीं लगता कि ये डिसीजन लेने से पहले हमें बात करनी चाहिए थी? हमें हर बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, और ये डिसीजंस लेने के पीछे मेरे कुछ रीजंस थे। और मैं वो रीजंस नहीं समझूंगी। तुम गलत सोच रही हो। आप जानते भी नहीं है कि मैं क्या सोच रही हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपके इस फैसले के बाद विक्की कभी अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा, क्योंकि रिस्पेक्ट, मेहनत, ये सब सीखने का लास्ट चांस आपने खुद उसे छीन लिया है। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। झूठ क्यों कह रहे आप? सच कहिए ना, आपको मुझसे बात नहीं करनी। शादी के बाद एज हस्बैंड एंड वाइफ आपने जो डिसीजन साथ में लिया, आपने उसे खुद अकेले बदल दिया। अब आप उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते। क्या बात करनी है तुम्हें? हाँ, मैंने अपने भाई को अपने ऑफिस में एक जॉब दी, एक पोजीशन ही तो है। बात को क्यों बढ़ा रही हो? बात आपने बढ़ाई है, मैंने नहीं। कल तक आप यही कहते थे ना, सब हमारा है, और आज मेरा तुम्हारा। मेरा तुम्हारा पहले तुमने शुरू किया, तुमने ही तो कहा था वो तुम्हारा फैसला है। और बात करने की बजाय आप मुझे हमेशा की तरह यहाँ पे अकेला छोड़ के चले गए। समझ क्यों नहीं रही हो सोनाक्षी? क्योंकि कुछ बातें समझाई नहीं जाती, सिर्फ महसूस की जाती है। यह जनिया चरजमान हूँ भाई, कृपा दृष्टि चा पर हुई जाए। जय 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 जग मातु भवानी, कृपा करहु मोहि पर जन जानी। विंध्येश्वरी चालीसा समाप्त। सोनाक्षी, हाँ, अगर तुम्हें कभी वक्त मिले ना, और अगर तुम्हारा मन करे ना, तो ये दुर्गा सप्तशती जैसी धार्मिक किताबें पढ़ा करना। मन को शांति मिलती है, मन एकाग्र भी होता है, और ऊपर वाले से लौ भी मिलती है।
हाँ माँ, कुछ तो मैंने पढ़ी है। आप कह रही हैं तो मैं और भी पढ़ लेती हूँ। पढ़ोगी? हाँ। ठीक है, मैं एक आसान सी ला कर देती हूँ। माँ, हाँ बेटा। माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे तूने कुछ खाया भी नहीं, कुछ खाकर जा। एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है माँ, ऑफिस में खा लूंगा। अच्छा, सीधा रहे। कितनी मेहनत करता है मेरा बेटा। देखना, माँ दुर्गा तुम्हारी मेहनत का फल जरूर देगी। मुझे भी अपने फोन कवर जैसे कवर दिला दो ना, आई लव इट। लास्ट वीक ही लाके दिया था ना मैंने तुझे फ्ली मार्केट से, कहाँ गया वो? हाँ यार, तुम इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो आप? मतलब मैं भी तो देव दीक्षित की बहन हूँ, इतना सस्ता माल थोड़ी यूज करूंगी मैं। अरे विक्की भैया, गुड मॉर्निंग। तुझे क्या हो गया? तेरी आज मॉर्निंग इतनी गुड गुड क्यों है भाई? भैया आपका प्रमोशन हुआ है और मैं भी आपकी बहन हूँ, तो खुशी तो मुझे भी होगी ना। मस्का मार रही है तो मार मार और मार। या अब आप खुद ही इतने स्मार्ट हो, तो आप ही बता दो 5 स्टार या 7? क्या 5? क्या हो गया तुझे? क्या बोल रही है? विक्की भैया कम ऑन, पार्टी तो बनती है। हाँ हाँ, पार्टी तो बनती है। करते हैं ना आज कुछ। अभी तैयार होना है मुझे यार, ऑफिस जाना ना, तो शाम को आऊँ तो फिर कुछ डिसाइड करते हैं। दे चुका ये पार्टी, इसको सिर्फ पार्टी लेना आता है, देना नहीं। दी, आप ना अपने निक्की दीक्षित को जानती नहीं हो, मैं नहीं जानती तुझे। अब I mean, जानते हो, एटलीस्ट डायलॉग तो खराब मत करो यार। कंटिन्यू करना। So, मैं निक्की दीक्षित आज ही लिटरेचर की बुक्स की कसम खाती हूँ कि जैसे मुझे शेक्सपियर सोनेट समझ नहीं आते, वैसे विक्की भैया को समझ नहीं आएगा और मैं उनसे पार्टी निकलवा कर रहूंगी। अरे बेटा देख देख, मैं क्या लाई तेरे लिए। टाई जीजी से मांग के लाई हूँ। हाय, इसे पहनेगा ना तो मेरा बच्चा बड़ा ऑफिसर दिखेगा। जल्दी निकल। यार ये फंदा पहनने से कोई अफसर नहीं बनता मम्मी। अब छोड़ो, मुझे ये नहीं पहनना। अरे बेटा पहनना पड़ेगा, इसकी जरूरत है। हाय, मेरा बच्चा सयाना जो हो गया है। दिखा दिखा दिखा। बेटा कैसे तूने देव को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वाह, बस अब उस बंगालन को सबक सिखाना है तुझे। तेरी तरफ ऐसे घूर कर देखती है जैसे कि जन्मों का बदला लेने आई हो यहाँ। उसका बस चले ना तो तुझे कंपनी से तो क्या, इस घर से बाहर निकलवा दे। क्या कर रही हो यार? क्या कर रही हो? क्या हो गया बेटा? एक तो सुबह सुबह सलाई का नाम ले लिया और ये फंदा लग गया, और क्या हो गया? मुझे नहीं पहनना, मैंने बोला था ना आपको। धीरे बोल, तेरे पापा ने सुन लिया तो। सोना भाभी अभी ठीक है? ठीक। जो मछली खाती है उसी की कांटों की तरह हमारे गले में फंस गई है वो। चलो कोई ना, अभी तो ये शुरुआत है। आगे आगे देखो कैसे मैं उसकी हालत खराब करता हूँ। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है तू, पर कुछ करके भी दिखा बेटा। है कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी इस गरीब की बेटी को तेरी फला पिक्चर देखनी पड़े। आपको पता नहीं है उसने किससे पंगे लिए? उसने विक्की से पंगे लिए। अरे बहुत काली बिल्लियां देखी है विक्की ने। एक बारी रास्ता काट लिया तो क्या, दोबारा काटी थी ना तो विक्की की गाड़ी के नीचे ही आई। चिंता मत करो आप, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। सोना भाभी, आप सोना दी से सोना भाभी बन गई। मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपको कैसा लग रहा है? अलग अलग? अब हाँ, डिफरेंट तो होगा ही। अब आपका घर जो अलग हो गया है, तो अब तो मुझे डिटेल में बताओ कि कैसा लग रहा है। अच्छा तू बता, जब तू स्कूल से कॉलेज गई तो तुम्हें कैसे लगा? अलग। क्यों? क्योंकि मैंने ना फर्स्ट टाइम कॉलेज मैहुना में देखी थी, तो मुझे लगे कि कॉलेज में सब बास्केटबॉल खेलते होंगे, सब बाइक्स पे आते होंगे और सबके बेस्ट फ्रेंड लड़के होते हैं। I mean, मुझे क्या पता था कि कॉलेज जाने के लिए बस का अलग पास बनवाना पड़ता है और फिर यू स्पेशल में धक्के खा के जाना पड़ता है। तो समझ ले कि शादी भी कॉलेज जैसी होती है, जैसे इमेजिन करते हैं, जैसे मूवीज में दिखता है वैसे बिल्कुल नहीं होता। तो फिर सब कुछ झूठ है? नहीं नहीं नहीं, वो मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब ये है कि कुछ ऐसा होता है लेकिन ऐसा नहीं भी होता है। मतलब
हैप्पी सैड सब कुछ मिक्स होता है। अरे एली, हाय सोना। तेरा कुछ सामान घर पर था तो सोचा कि लौटा देते हैं। एक्चुअली वी डोंट नीड इट। अब तो पढ़ाई हो गई है ना। बोला भैया। आया डॉक्टर भाभी जी। जरा चाय लेके आना और साथ में कुछ खाने के लिए भी। जी। चल आजा। मैं आ गई हूँ तो तुम पढ़ाई से बच गई। हाँ सोना भाभी, अब लिटरेचर इतना बोरिंग होता है। अब एक पोएम के 15 पॉसिबल मीनिंग्स हो सकते हैं। पोइट्री की गॉड ने तुम्हारी सुन ली है बच्चा। लिटरेचर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। रियली? आई मीन रियली? आप मेरी हेल्प करोगी? अगर हेल्प का मतलब ये है कि हफ्ते में 3 बार तुम्हें पढ़ाना होगा तो हाँ। ओह माय गॉड, थैंक यू। पढ़ाई की पढ़ाई और खूब सारी गॉसिप। सोना, क्या फोन में घुसी हुई है? निक्की और मैं बात कर रहे थे कि निक्की को मैं लिटरेचर में हेल्प करूंगी। वाह, दैट्स ग्रेट। चलो तो मैं ना थोड़ी देर बाद आती हूँ। एलिना दी, हम आज से स्टार्ट कर सकते हैं? तो आप जैसे फ्री हो जाओ ना, मुझे बुला लेना, ठीक है? क्या हुआ? घर वालों ने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं। घर में से किसी ने कुछ नहीं कहा। तो इतनी लो और अपसेट क्यों बैठी है? मिस्टर दीक्षित से प्रॉब्लम। मिस्टर ओबोद्रो से झगड़ा? मेरी कोई गलती नहीं थी। तुम दोनों में इतना प्यार है, फिर ये स्टूपिड झगड़े। तुम लोग प्रॉब्लम कैसे क्रिएट कर लेते हो? क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते, शायद इसलिए। और पता है, उन्होंने मुझसे सुबह बात भी नहीं की, ऐसे ही मुंह फुलाकर ऑफिस चले गए। अब वो अपने ऑफिस में बिजी होंगे और मैं यहाँ उनके बारे में सोच रही हूँ। ए बॉक्का, तुम दोनों में इशू है तो खत्म करो ना। और तू क्यों खाली बैठी है? जॉब क्यों नहीं शुरू कर देती? अगर जॉब पर होती ना तो इतना कुछ नहीं सोचती। एक्चुअली यू आर राइट। मैं यहाँ खाली बैठ के कुछ भी सोचती रहती हूँ, लेकिन एक बार तो कॉल कर सकते थे ना। इतना सड़ू बनने की क्या जरूरत है? कहाँ गई ये फोन? हेलो टीना, जल्दी यहाँ। यस सर। टीना, मैंने मार्क मीडिया की फाइल सेव की थी कल। कहाँ है? कितनी बार कहा है कि मेरा डेस्कटॉप अरेंज करके रखा करो, अब मिल नहीं रही है। आओ ढूंढो। लेट मी चेक सर। सर, मेरी फाइल डेस्कटॉप पे ही है। कहाँ है? फाइन। सर, आर यू ओके? आप काफी स्ट्रेस में लग रहे हैं। ओके। आई मीन, आज कोई मीटिंग्स भी लाइंड अप नहीं है। आप चाहे तो घर जा सकते हैं सर। क्यों? क्यों जाऊं मैं घर? मेरा ऑफिस है ये, मैं यहीं रहूंगा। तुम जाओ, मेरे लिए कॉफी लेके आओ। ओके सर। मैं जानता हूँ मिस बॉस कि तुम्हारी ईगो तुम्हारी हाइट से भी ज्यादा लंबी है। अब पता है तो मैं तैयार। सौरभ, अब ध्यान से सुन। ये वाला जो गिफ्ट है ये शोना का है और ये ईश्वरी जी का। बहुत महंगी गिफ्ट तो नहीं ले आई माँ। नहीं, मैं भी क्या सोच रहा हूँ, इतने पैसे ही नहीं है, बेचारी कहाँ से ला पाई होगी। तो सुन रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? बहुत प्यार से और आराम से लेके जाना। बहुत स्पेशल गिफ्ट हैं ये। कब तक चलता रहेगा ये स्पेशल ट्रीटमेंट तुम लोगों का? आशा, अरे हटाओ इसको, मेरे को टीवी देखना है। अरे तो देखो ना टीवी, मैंने कौन सा रिमोट छुपा के रखा है। एंड बाय द वे ये गिफ्ट्स हैं, बॉम्ब नहीं है। बॉम्ब ही है ये, सच पूछो तो। देखना वहाँ फटेंगे उन सेठ लोगों के वहाँ जाकर। आशा, कुछ भी पसंद नहीं आएगा ये भी वापस कर देंगे वो लोग। तुम लोगों को इंसल्ट करवानी तो भेजो और भेजो। हमेशा उल्टी बात क्यों करते हो? ये शोना के ससुराल वालों के लिए है। वैसे भी दुर्गा पूजा का शगुन है, वो तो भेजना ही पड़ेगा ना। और बाबा, ये गिफ्ट मैं खुद लेके जा रहा हूँ और कुछ हुआ भी तो
मैं संभाल लूंगा। कैसे संभाल लोगे? एक अपनी शादी की बात तो तुमसे संभलती नहीं। या तो तुम खुद अपने लिए लड़की ढूंढ लो या हम ढूंढ लेंगे। ये जो बात है ना, आराम से बैठ के करेंगे, ठीक है ना? अभी हम काम कर लेते हैं, तुम टीवी देखो। मुझे नहीं देखना टीवी। तुम लोग ये बम बांधो, बम। इतने सारे स्टोरीज, इतने सारे कैरेक्टर्स, ये सब किसी को कैसे सब कुछ याद रह सकता है? यू नो व्हाट निक्की, जब भी कोई कहानी पढ़ो ना तो उसमें जो कैरेक्टर्स हैं उसे अपने रियल लाइफ लोगों से कंपेयर करो। यू विल रियलाइज कि उसमें ना काफी सिमिलैरिटीज मिलेगी। ऐसे तुम्हें कहानी समझ में आने लगेगी और मजा भी आएगा। विक्की भैया, पार्टी मिलेगी ना? निक्की, पार्टी कैसे मिलेगी? देव जीजू तो घर पे है नहीं, तो जब तक लोगों को पॉकेट मनी नहीं मिलेगी तब तक पार्टी कैसे देंगे? सैड, पार्टी तो नहीं मिलेगी। और ये भी देख लीजिए। कितनी प्यारी है। मुझे सारी साड़ियाँ देव की शादी में मिली थी। अच्छा, पर आपको तो पता है ना, मैं इतनी भारी साड़ियाँ पहनती नहीं हूँ। आप रख लीजिए। नहीं जीजी, आपको तोहफे में मिली है तो भला मैं कैसे रख सकती हूँ? पर भाभी, मैं तो पहनूंगी भी नहीं, रखी रहेंगी यहाँ। आप कम से कम इस्तेमाल तो करेंगी। अगर आपको नहीं अच्छी लगी है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी है, रख लेती हूँ। चलो अच्छा। माँ, आपने जूस नहीं पीना आज? भूल गई। आओ बैठो। माँ, अगर आप बिजी नहीं है तो क्या मैं आपसे एक बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ, बोलो। माँ, वो शादी के बाद के रस्म सब खत्म हो गए और ज़्यादा किसी का आना जाना नहीं है घर पे, और कुछ खास काम भी नहीं है घर पे। मैं सोच रही थी कि अगर आप चाहे तो क्या मैं ऑफिस ज्वाइन कर सकती हूँ? किसने कहा कि घर में काम नहीं है? अपनी बहन के साथ बैठकर गप्पे मारने से फुर्सत मिले तो पता चलेगा ना कि घर में क्या काम है। जिसे सारा सारा दिन अकेली लगी रहती है, अरे हाथ बटाओगी तभी तो पता चलेगा। भाभी, अगर इसका मन कर रहा है तो जाने दीजिए ना इसे। बिल्कुल करना तुम काम। वैसे भी देव की काम की मुझे आदत है ना पहले से, इसका भी काम संभाल लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस यही कहना चाहती थी कि ऑफिस के साथ साथ मैं यहाँ का भी काम मैनेज कर लूंगी आपके साथ। अरे नहीं सोनाक्षी, तुम मेरी बात का उल्टा मतलब निकाल रही हो। मैं कह रही थी कि तुम्हें घर के कामों की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मैं हूं ना सब संभालने के लिए। तुम अपना काम करना, मैं अपना काम करूंगी। लेकिन माँ, अगर आप कहो तो मैं थोड़े और दिन रुक जाती हूँ। अरे जरूरत ही नहीं है, क्या करोगी तुम रुक कर? देव ने भी तो काम शुरू कर दिया है ना, तो बेहतर यही होगा तुम भी जितने जल्दी हो सके अपना काम शुरू कर दो। मैंने उस दिन भी तो समझाया था ना तुम्हें, जिस काम में तुम पक्के हो वो काम तो तुम्हें करना ही चाहिए। जरूर करना काम। थैंक यू माँ। जी जी, आपका ना मुझे कभी समझ नहीं आता। महीना भर अभी हुआ नहीं उसकी शादी को, अभी घर के तौर तरीके ठीक से उसने सीखे नहीं और आपने हाँ कर दी उसे काम पे जाने के लिए। ओह भाभी, इसमें बुरा ही क्या है? वो अपना काम करे, मैं अपना काम करूं। ऐसे भी भाभी, दो बर्तन साथ में रहेंगे तो खड़केंगे ही ना। मुझे वैसे भी अपने काम में दखल अंदाजी पसंद नहीं है। सोनाक्षी कितनी अलग है, मैं कितनी अलग हूँ। बेहतर यही होगा कि घर की जिम्मेदारी मैं अकेली ही संभालूं, है ना? अब तक तो आ जाना चाहिए था। मिस्टर ओबोत्रो, अगर आप ऐसे ही लेट होते रहेंगे ना तो मैं जेलस वाइफ बन जाऊंगी और फिर बार बार आपके असिस्टेंट को फोन करके आपके एक एक मिनट का हिसाब रखूंगी। सो मैं लीव नाउ? टीना, 10 बज गए, तुमने अभी तक क्यों नहीं पूछा? सो आपने डिस्टर्ब करने से मना किया था।
सॉरी, काफी देर हो गई, तुम्हें ऑफिस की कैब छोड़ देगी। थैंक यू सर। हमारी प्रॉब्लम क्या है देव? हम इतना क्यों लड़ते हैं? लड़ाई करनी है तो किसी बड़ी चीज के लिए करनी चाहिए ना, जैसे अपनी कंट्री, क्वालिटी। लेकिन आप भी बुद्धूराम हैं और मैं भी। बस अभी आज से सारी लड़ाई हम फिनिश करेंगे। 10 बज गए, मुझे टीना से सॉरी कहना पड़ा, लेकिन मिस बोस, मिसेस सोनाक्षी बोस दीक्षित का गुस्सा तो उनके नाम से भी ज्यादा लंबा है। अब जब आप आएंगे तो ना मैं आप पर गुस्सा करूंगी, ना आपको खुद पर करने दूंगी। मुझे मिस्टर ओबोद्रो बुलाती, मैं जानबूझ के वेट कर रहा था कि आपको मेरी याद आएगी और आप कॉल करोगे, लेकिन लगता है सिर्फ मुझे ही आपकी याद आती। लेकिन अब तो बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। कुछ स्पेशल कर दी। अरे, बिजली जाने वाली है क्या? नहीं माँ, वो फिर ये मोमबत्तियां क्यों जला कर रखी है इतनी सारी? मैं देव का वेट कर रही थी माँ। पर उसके लिए मोमबत्तियां क्यों जलाई है? वो बुझाओ जल्दी, बुझाओ बुझाओ। और सोनाक्षी, तुम अगर सोना चाहती हो तो जाओ, आराम करो। मैं हूं ना, मैं देव को खाना परोसूंगी। नहीं माँ, मैं उनके लिए वेट कर रही हूँ और आपको इतनी देर तक नहीं जागना चाहिए। आप जाइए, आराम कीजिए। अरे मैं कैसे सो सकती हूँ? मतलब मुझे तो आदत है इतने सालों की। देव जिस भी वक्त आता है मैं उसे खाना खिलाकर ही सोती हूँ, और उसे भी आदत है। वो कम से कम एक निवाला मेरे हाथ से खाता ही है। मैं हूं ना, तुम जाओ। लेकिन माँ, मैं देव से कुछ बात करना चाहती थी। हाँ, तो वो खाना खाते ही नहीं बैठेगा यहाँ पर, आ जाएगा ना ऊपर कमरे में खाना खा के। फिर चाहे जितनी भी बात कर लेना। थक गई हो तुम भी बहुत, जाकर सो जाओ। 1 मिनट। ये लो दूध, लो 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 पियो। मुझे पता है ये व्रत तुम्हारे लिए आसान नहीं है, कितना उतर के आया चेहरा। पियो पियो पियो। अच्छी नींद आएगी। जाओ। माँ, पर हाँ, मैं एक नहीं सुनूंगी। जाओ, आराम करो, जाओ जाओ। बात नहीं मानोगी मेरी? घर की लाइट क्यों ऑन है? कोई बाहर गया क्या? नहीं साहब, बाहर नहीं, शायद मालकिन जाग रही है। आ गया बेटा? माँ तो सोती क्यों नहीं है?
अरे फिर तू इतनी देर से क्यों आता है कि मुझे जागना पड़े? चल, बहुत भूख लगी होगी ना तुझे, जा हाथ धोकर आजा, मैं खाना परोसती हूँ। वो सोनाक्षी बहुत थक गई थी तो ऊपर सोने चली गई। जा जा हाथ धोकर आजा। बस हो गया? हाँ माँ, पेट भर गया। आजकल कितना कम खाना खाने लगा है तू। तुझे पसंद नहीं आया खाना? अरे माँ कैसी बात कर रही है? तेरे हाथ का खाना खाकर तो मेरे पूरे दिन की थकान चली जाती है। और मेरी तुझे खाना खिलाकर कुछ भी नहीं बदला देव, सब कुछ पहले जैसा है। मैं बेकार में चिंता कर रही थी। तू किस बात की चिंता कर रही थी? परेशान थी क्या? नहीं नहीं, अरे माँ को परेशान होने के लिए कोई वजह चाहिए क्या? कभी एक बच्चे के लिए परेशान तो कभी दूसरे के लिए। मैं बस ऐसे ही कह रही थी। चल जा, तू अब आराम कर, बहुत थक गया है तू, जा। नहीं माँ, कुछ इम्पोर्टेंट मेल्स करने, पहले वो कर लेता हूँ। अच्छा, तू कॉफी बना देगी एक कप? हाँ हाँ बनाती हूँ ना। तू जा कमरे में काम शुरू कर, मैं आ रही। नहीं, कमरे में नहीं। कमरे में जाऊंगा तो नींद आ जाएगी, यहीं गार्डन में बैठा हूँ। अच्छा। इतनी देर हो गई है, अभी तक नहीं आए। काट दिया? देव ने फोन क्यों कट कर दिया? अगर काम था तो मुझे बता देते ना, शायद माँ को पता होगा। सुबह से कॉल नहीं किया, मेरे लिए वेट नहीं किया, अब कॉल करने से क्या मतलब? अरे माँ तो कह रही थी कि देव का वेट करने वाली है, तो कहाँ गई? तो आप जानबूझ के मेरा कॉल कर रहे हैं? देव, मैं आपसे बात कर रही हूँ। और मैं काम कर रहा हूँ, देख रही हूँ। देव, दिन भर हमने बात नहीं की, और जब आप घर पे आए हो तब आपके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। आपको पता भी नहीं मैंने पूरा दिन कैसे काटा। एक बार आप मुझे बोल देते कि आप घर पे आए हो। I was so worried। हाँ, मैं घर आ गया हूँ, अब मैं काम कर सकता हूँ। मेरे पास इन बातों के लिए वक्त नहीं है। मेरी गलती है, मैं स्टूपिड हूँ कि मेरे पास आपके लिए वक्त ही वक्त है। मेरी गलती है ना देव? हाँ, शायद तुम्हारी गलती है। सिर्फ मेरी गलती? देखिए, जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ मेरी गलती है। सोनाक्षी, जो कुछ भी कह रही हो तुम कह रही हो, मैं सिर्फ तुम्हारी बात पे हाँ कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा। देव, आपको पता है ना आप बात कहाँ ले जा रहे हो? सोनाक्षी, मुझे बस ये पता है कि मैं यहाँ पे बैठा काम कर रहा था और तुम मुझसे यहाँ बात करने आई। देव, What? आप अपना काम कर लीजिए, मैं जाती हूँ। जाओ। फाइन। फाइन। Oh
आप जल्दी उठ गई? कल बहुत देर हो गई थी ना? हाँ, मैं तो रोज जल्दी ही उठती हूँ। और आज दशहरे की पूजा में भी तो जाना है ना पड़ोस में। हाय राम देव, यहाँ क्यों सो? अब यहाँ आई हो, अब देख रही है ना वो सो रहा है, तो क्यों जोर से बात कर रही है? एक्चुअली माँ वो हाँ चीची, झगड़ा हुआ होगा। देखो कैसी हालत हो गई है बेचारे की। 2 दिन हुए नहीं तुम्हारी शादी को और झगड़ा करना भी शुरू कर दिया तुमने। वहाँ पति बेचारा बाहर सो रहा है और तुम वहाँ कमरे में बैठ के चैन की नींद ले रही होंगी, है ना? चीची, इस गरीब की बेटी को तो ना बुआ सास की बात याद आ गई। कलजुग है, घोर कलजुग। भाभी जरा शांति रखिए, धीरे से बात कीजिए। मेरा बेटा बेचारा सो रहा है, पूरी रात भर काम कर रहा था। बहुत गहरी नींद में सोया है वो, सोने दीजिए। कल रात खाने के बाद भी काम कर रहा था वो, अब काम करते करते सो गया यहाँ। इस पे सोनाक्षी की क्या गलती है? सोनाक्षी को तो पता भी नहीं रात में देव घर कब आया। चलो पूजा में जाके आते हैं। चलिए। मैं अभी आई। अरे कहाँ जा रही हैं जीजी? आप भी ना, उसने खुद ही कहा था ना वो बनाएगी आज नाश्ता, तो फिर आप क्यों जा रही हैं? फिर बहू किस काम की है, करने दीजिए उसे काम। बैठिए। माँ भैया कहाँ है? अरे वो क्या है ना, तेरी भाभी ने तेरे भैया को रात भर बाहर सोफे पे सुलाया है, तो बेचारा आराम कर रहा होगा। निकी, वो रात भर काम कर रहा था ना, इसलिए सो रहा होगा। हाँ वही। नाश्ता आज ही आएगा या फिर हम कल सुबह आए? सिर्फ खाना ही नहीं, मुंह बंद करने के और भी तरीके हैं। दिखाओ। अब मुझे ऑफिस टाइम पे पहुंचना है। रिटायर्ड लोग की तरह मैं यहाँ पर घर पे नहीं बैठ सकता। ला भाई। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है भाभी। I can't even wait, मुझे जल्दी दो ना। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे वो 5 स्टार में देते ना। हाँ भाई। बस यही बनाया है क्या? कुछ और नहीं है? मतलब कुछ और भी होना चाहिए था ना, तो चॉइस रहती। हाँ, जैसे शाह साहब रोज काले अंगूर के गुच्छे खाकर जाते हैं। हाँ भाई, चुपचाप खा। मेरी मर्जी, मैं जो भी खाऊं। ये तो मैं बिल्कुल नहीं खा सकता। आलू, कल भी आलू, मतलब आलू बन जाऊंगा मैं ऐसे। और उस दिन वो मक्खन में भीगे परोठे जो खा रहे थे, उसमें क्या था भाई? विटामिन था। मैं जा रहा हूं। नेहा, तुम कुछ खा नहीं रही हो? मुझे भूख नहीं है। शायद तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना देती हूँ। बताओ क्या पसंद है तुम्हें? मेरी पसंद या नापसंद से यहाँ पे किसी को फर्क पड़ता है क्या? और वैसे भी मेरा यहाँ रहना किसी को अच्छा भी नहीं लगता। नेहा, अब खड़ी रहोगी या फिर पूरियां भी लेकर आओगी? ये सब लोग ऐसे खाली प्लेटें लेकर ही बैठे रहेंगे? वैसे भी बेचारा मेरा बच्चा ऐसे भूखा गया है। जी मम्मी जी, वैसे भी तो विकी प्रोटीन शेक पे ही तो जीता, वही मिस कर रहा होगा। मैं पूरी लेके आती हूँ। नेहा चलो कुछ खा लो, देखो खाने को मना नहीं करते। खा लो। क्या बात है, वाह। दो पूरी देना इसे भी। अरे बेब, तू तो तैयार भी हो गया, मुझे लगा तू अभी तक सो रहा है। खुश रहे खुश रहे। ऑफिस जाना है, वहाँ देर हो रही है। ब्रेकफास्ट कर लीजिए। हाँ बेटा आजा, बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनाया सोनाक्षी ने, तू उंगलियां चाटता रह जाएगा तू। आजा आजा। नहीं मामा जी, ऑफिस के लिए देर हो रही है, ऑफिस में ही कुछ खा लूँ। चलता हूँ। अरे ये क्या, जल्दबाजी में वो फीते बांधना तो भूल ही गए हो तुम। चलता हूँ। हाँ
सोनाक्षी, पूरी लाना। गरम लाना। हाँ, सर सर, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए, बस पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, बट पासपोर्ट ऑफिस में नहीं है। पासपोर्ट घर पे होगा। हेलो भैया। जी भैया। माँ घर पे? भैया माँ तो पूजा में गई है। सोनाक्षी घर पे? जी भाभी है। ठीक, किसी को घर भेजना होगा। सोनाक्षी पासपोर्ट दे देगी। सर, आप खा रहे हैं अभी भी या मैं किसी से क्लियर करवा दूं? नहीं, मैं रख दूं। ओके सर। जी बोलिए। जी, देव सर ने भेजा है, सोनाक्षी मैम से सर का पासपोर्ट लेना है। अच्छा, एक मिनट है। टीना, पूरे स्टाफ का एनुअल चेकअप करवा लेना, और एचआर टीम से कहना कि किसी भी रिपोर्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे जरूर देखनी है। यस सर। तुमने पासपोर्ट लेने के लिए किसी को भेजा घर? यस सर। रमेश को क्यों? अभी फोन करो उसे, मना कर दो उसे। ओके। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या अभी स्विच ऑफ है। रिपोर्ट्स के हिसाब से शायद सोनाक्षी कभी मां न बन सके। सोनाक्षी वो रिपोर्ट्स नहीं देख सकती, इससे पहले मुझे वहां पहुंचना होगा। जी कहिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। वो सर ने मुझे ये चाबी देकर भेजा है। उन्होंने कहा है कि उन्हें पासपोर्ट चाहिए। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। मैं बाहर वेट करता हूँ। हेलो। हेलो, भोला भैया, ऑफिस से घर पे कोई आया है क्या? जी भैया, उन्होंने भाभी को चाबी दे दी है और भाभी अभी ऊपर गई है। ओके। अगर खुद बात की होती तो बता देते कि चाबी कौन सी है। सोनाक्षी,
सोनाक्षी वो मैं आपकी चोरी पकड़ी गई। आपने ये फोटोज छुपा के रखे थे ना? फोटोज? चोरी पकड़ी जाने पर आपके फेस पे 12 बज गए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी बीवी की तो फोटोज है। आई नो आपने ये सारे फोटो सबसे बचा के रखी है ना? हाँ सोनाक्षी, मैं तुम्हें सब दुख, सब परेशानियों से बचा कर रखूंगा। सोनाक्षी, आई एम सॉरी, मुझे पता था आपको ये कहना ही पड़ेगा। आई मिस यू सोनाक्षी। आई मिस यू टू मिस्टर वोबोत्रो। आप इसलिए मुझसे गुस्सा होते हो ताकि आप मुझे मिस करें? हाँ, बहुत ही अजीब है, पता है? एक तरफ आप मेरे फोटोज ड्रॉअर में रखते हो, दूसरी तरफ आप मुझसे गुस्सा हो जाते हो। अजीब मैं नहीं, अजीब वो टाइम था जब तुम मुझसे दूर थी, तो इन फोटोग्राफ से ही काम चलाना पड़ता था। अब ये फोटोज छुपाने की क्या जरूरत है जब मैं आपके साथ हूँ हमेशा के लिए? शायद मैं यही सुनना चाहता था। मैं एक बात और कहूँ? हाँ। शुभ विजय। आज दशहरा है ना, और हमारे यहाँ बहुत मन से सेलिब्रेट करते हैं, और आज मेरा व्रत भी खत्म होने जा रहा है। आपको ऑफिस नहीं जाना? जाना, पर अगर जाना है तो जाना पड़ेगा। आपने लंच किया? ब्रेकफास्ट तो किया होगा ना? अकड़ू सड़ू? तुमने कुछ खाया? आंखों की बीवी महासड़ू। वैसे मेरी अगली मीटिंग में थोड़ा टाइम है। तो आपके लिए कुछ बना के लिखिए? नहीं, मिसेस दीक्षित ने पहली बार इस घर में नाश्ता बनाया, वही गर्म कर दो, टेस्ट करना तो बनता है। ऑफिस जाना जरूरी है अभी? नहीं। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। मैम, इट्स नॉट वर्किंग। आप ये वाला ट्राई करिए। मैम, ये भी काम नहीं कर रहा है। आप प्लीज एक बार फिर से ट्राई करिए ना। ओके। हटाओ इसे। तुम होते कौन हो ये सब करने वाले? मुसीबत में काम आने वाले तो दोस्त ही होते ना, पर तेरा और मेरा तो रिश्ता है, मतलब रिश्तेदार हुए हम। तुम्हारे पैसे ना। अरे इससे पहले कि तू मेरे बदतमीजियों की लिस्ट सुनाने लग जाए, मुझे ये बोले वो बोले, मैं तुझसे सॉरी मांग रहा हूँ। सुन, काफी परेशान किया मैंने तुझे, तो हो सके तो सॉरी दे दियो। What? हाँ यार, बहुत हो गया था, घर पे पड़े रहता था रात को दोस्तों के साथ, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ और मेरी लाइफ भी। तुम जैसे लोग ना कभी नहीं बदलते। अगर तुम जैसे लोग एक और चांस दोगे तो बदल सकते। देख, थोड़ी हेल्प कर रहा हूँ, ले ले। अगर तू मुझे सॉरी दे देगी ना, मैं समझूंगा कि मुझ जैसे लुच्चे के भी लाइन पे आने का कोई चांस है। ठीक है। और तुम्हारे पैसे तो मैं लौटा के रहूंगी। एनीवेज, थैंक्स एंड बाय। थैंक्स भाई। कोई नहीं, धीरे धीरे तो मान ही जाएगी।
अच्छी प्लानिंग है ना? अच्छी प्लानिंग बेवकूफी है ये। What? क्यों? अरे मतलब ये कोई हनीमून थोड़ी है। ये तो ऐसा लग रहा है कि फ्रांस का स्टडी टूर। हमें सब टूरिस्ट स्पॉट कवर करने की क्या जरूरत है? मतलब इतने सालों से मैं जो रोमांटिक जगह मार्क कर रही हूँ उसे आप बेवकूफी कह रहे हैं? स्टूपिड हूँ मैं? आज ही व्रत खत्म हुआ मेरा और आप मुझे स्टूपिड कह रहे हैं। चाहिए आप ऑफिस जाइए। नहीं, मुझे बात करने की जरूरत नहीं है, मैं स्टूपिड हूँ। मेरा मतलब स्टूपिड नहीं, वो मैं सोचो अगर मैं वैसी मेरी वाइफ होती तो। वेरी फनी। पर ऑन अ सीरियस नोट, हमें ये 250 टूरिस्ट स्पॉट पे जाने की क्या जरूरत है? हनीमून है, हमें तो किसी अच्छे से रिजॉर्ट में होना चाहिए। और आपने मैंने जो प्लान बनाया है उसे ठीक तरह से देखा नहीं। मैंने यहाँ पे लिखा है ना 7 से लेके 9 तक हम उसी रिसोर्ट में हैं। अच्छा, ऐसा प्लान है आपका? देव, कोई देख लेगा। देखने दो, छोड़ो। हम पति और पत्नी हैं। अगर ये बेदर जमाना हमें देख कर चलता है, चलने दो। मामा जी वो देव नॉट फेयर मिस खरगोश। क्या मर्डर गए इस जमाने से? आपकी शक्ल से देखो, आपसे सिर्फ डायलॉग बुलवा जा सकता है। नॉट फेयर मिस खरगोश। अगली बार मेरी बारी होगी देखना। हटिए, मुझे प्लान्स को पानी डालना है। और वैसे भी माँ बाबा से मिलने जाना है ना आज। छोड़िए ना। मेरे अलावा सबके लिए टाइम है तुम्हारे पास। पौधे, माँ बाबा, मैं घर पे आया हूँ तो सारे काम अभी करने। पर मैं तो सोचो मैं ऐसा हस्बैंड होता तो। अक्षय, हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। क्या पौधे नहीं लगाएंगे? टफर, लड़ेंगे नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। क्या बात है, टाई और साड़ी। तुम दोनों ने डिसाइड किया था क्या कि मुझे भिखारी फील कराओगे? अरे क्या पूछी तुम? तारीफ करना तो कोई इनसे सीखे। समझ ही नहीं आता सॉरी बोलो या थैंक। माँ और दादी कहाँ हैं? आपकी खातिरदारी की तैयारी कर रहे हैं। सोनाक्षी प्लीज उन्हें कहो कि ज्यादा कुछ ना लेके आए, मैं ज्यादा नहीं खा पाऊंगा। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़े से स्नैक्स हैं। इंडिया और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच भी खत्म हो गया सौरभ। हमारे पास अभी बोलने को कुछ नहीं है। क्या हुआ, ठीक है ना सब? नहीं, आई मीन ऑल गुड। बस इस तरह वाइट वॉश हुआ कि बात करने को कुछ बचा ही नहीं। चलो आ जाओ सब लोग, खा लो। ये स्नैक्स है तो फिर खाना क्या होता है? तो ये बेटा, हम बंगालीज में स्नैक्स का मतलब ही ये होता है। अब खाना तो पड़ेगा ही। शुभ विजय। सेम टू यू बाबा, लेकिन इतना ना मैं नहीं खा पाऊंगा। खाना शुरू तो करो, अपने आप भूख लग जाएगी। बस मैं ले लूंगा। मुझे पता है तुम कितना लोग। और अरे ये दाल के लिए। और ये आदत डालने के लिए। यहाँ ऐसे ही होता है। देव, शोना का दादाजी भी ऐसा ही था। अपना 6 पैक्स के लिए हमेशा चिंता करता था। माँ, बाबा के कब 6 पैक्स थे? अरे बेटा, तू मेरा नजर से उनको कभी देखता तो जान जाता था। अरे आज पता है क्या हुआ? मैं शॉप में गई और मेरा कार्ड ही नहीं चला, लेकिन विक्की वहाँ पर टपक पड़ा। उसने पैसे दिए। विक्की अचानक से वहाँ कैसे आ गया? और तूने उसे पैसे क्यों भरने दी? और कोई ऑप्शन नहीं था ना।
बट डोंट वरी, मैं उसके पैसे लौटा दूंगी। तुम लोग क्यों खुसर फुसर कर रहे हो? मैं आपको क्यों बताऊं? अच्छा ठीक है, आपको बता दूंगी, लेकिन आपको मुझे कुछ देना पड़ेगा। डील? ये हमेशा ऐसी करती है सबके साथ। ये खाना खाने दे देव को शांति से। अच्छा बहुत यम्मी है। पता है, ये मैनर्स वगैरह का चक्कर नहीं होता तो मैं उंगलियां चाट लेता। वैसे आप मेरा ही ख्याल रखती रहेंगी तो आपकी बेटी की जॉब चली जाएगी। इतना मोटा हस्बैंड होगा जिसका, उस न्यूट्रिशनिस्ट के पास कौन आएगा बताओ? इतने सालों से दादा के होते हुए मेरा प्रैक्टिस नहीं छूटा तो आप क्या चीज? अरे बस 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 थोड़ा सा आपने तो उसकी बात को सीरियसली ले लिया। बस जीजी, मुझे मेरे कमरे से आके खींची लाई ना। कौन? आपके हाथ से बने खाने की खुशबू। विजयादशमी है ना भाभी, कुछ खास तो बनना चाहिए ना घर में। हाँ जीजी, वो तो है। वैसे भी चाहे कोई भी मौका हो, कोई भी दिन हो, पर आप कोई कसर नहीं छोड़ती। पर इस बार कसर तो कहीं और ही छूट गई। मतलब मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है कि देव तो अपने ससुराल गया है ना, तो वहीं से खा के आएगा वो। नहीं नहीं, मुझे पता है देव तो इंतजार करता है ऐसे मौकों का। और वैसे भी सबसे अहम बात यह है कि अगर वो वहां खाना खाने वाला होता तो मुझे बताता जरूर। और मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना देव ना खाए, हो ही नहीं सकता। हाँ ये तो है जीजी। बस आज के दिन तो गरीब की बेटी यही प्रार्थना करेगी कि बस हमेशा ऐसे ही रहे, कहीं किसी और की वजह से कुछ बदल ना जाए। मैं चख के देखूं? हाँ देखिए ना, हो रही चम्मच। कितना अच्छा बना है। जीजी, बस गरीब की बेटी से ना एक ही जगह चूक हो गई कि आपकी तरह अच्छा खाना नहीं बना पाती, वरना मेरा विक्की भी ना मेरा भक्त हो जाता। और क्या क्या है? बस अब देव आ जाए, साथ में खाना खाएंगे। तुम्हारे घर में तो वेज खाना भी अलग ही बनता है। वैसे उस घर में रह के भी तुम कितनी स्लिम हो। जैसे आप हैं। वो तो है, माँ बाबा को इतनी सारी गिफ्ट्स नहीं देनी चाहिए थी। अरे शुभ विजय विश करने के लिए गिफ्ट तो देते हैं, तो ये देंगे ही ना। ओके। अरे आ गए तुम लोग, मेरी आंख लग गई, पता ही नहीं चला। तुम माँ सोई क्यों नहीं? सो जाना चाहिए था ना। जैसे कि तुझे पता ही नहीं कि तुझे देखे बगैर मुझे नींद ही नहीं आती। और कैसे सोती त्योहार का खाना खिलाए बगैर? नहीं, भूख लगी होगी ना? हाँ माँ, बहुत भूख लगी। हाँ, मैं बोल देती हूँ भोला को खाना लगाएगा। भोला जल्दी से खाना लगा दे। हाँ सोनाक्षी, तुम भी अभी खाना खा लेना, बाद में आराम कर लेना, ठीक है? भोला सलाद जल्दी ला। भोला जी माँ। हाँ देखना, बाबा ने और माँ ने कितने सारे तोहफे दिए सबके लिए। इतने सारे तोहफे? कुछ कहता ना तू ने? माँ कैसे कहता, उनके यहाँ दशहरा ऐसा ही मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि बड़ों के लिए आदर और बच्चों के लिए प्यार को मना नहीं किया जाता। तो तू ही बता क्या करता, मैं मना कर देता? नहीं नहीं, अच्छा किया तुमने मना नहीं किया। आदर करना चाहिए ना। डाल अच्छे से डाल। बस 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 ये ले। बस 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 माँ। अरे क्या बस? खास तेरे लिए बनाया है, तुझे पसंद है ना? चक्के देख कैसे बनाए। अच्छा बना। हाँ, ले ना और ले। हाँ और अंदर बहुत है। हाँ फूला, भाभी को खिला। सोनाक्षी ठीक से खाना। मैं ले लूं। अरे व्रत में चेहरा कितना उतर गया है, ठीक से खाना खा। बोला दे। जी मैं लेती हूँ बोला नहीं। बस इतना सही। इतनी देर से खाना खाओ ना तो भूख ही मर जाती है, इसीलिए वक्त पे खाना खाना चाहिए। अरे तू भी तो कहती हो ये, तू भी भूल गई? हाँ माँ सही कह रही है, टाइम पे खाया करो। और लो। अरे माँ बस बस। अरे लो ना।
बहुत हो गया तेरा नाटक मोटे। आज मुझे अपना सारा का सारा पैसा वापस चाहिए। अच्छा है कि कौन चिल्ला रहा है? चलो देखिए, चलो। देखिए आप मेरी बात समझ। ये कौन चिल्ला रहा है बाहर? आप धीरे बोलिए प्लीज, मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं आपके पैसे दे दूंगा। सेठ का पैसा लेने से पहले तूने नहीं सोचा था कि घर में कोई सुन लेगा? बच्चे, तूने बहुत लटका दिया। एक हफ्ते के अंदर अगर तूने मेरा सारा का सारा पैसा वापस नहीं लौटाया तो तेरा ये 5 किलो का हाथ मैं तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूं। क्या कहा तुमने? क्या ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम मेरे बेटे से? ये मेरी प्रॉपर्टी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? मेरी बात को ध्यान में रखना, एक हफ्ता मतलब पूरे 7 दिन, समझा? सौरभ कौन है ये? और ऐसे बात कैसे कर रहा है? ए, तुम निकलो यहां से, गेट आउट। बोलता क्यों नहीं? ये ऐसे कैसे बात कर रहा था तुझसे? सौरभ क्या हुआ? कौन से पैसों की बातें कर रहा है ये? हाँ अभी कुछ मत पूछो, मैं आपको सब बता दूंगा, प्लीज अभी मुझे मत पूछो। सौरभ, सौरभ, सौरभ! आशा मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा गड़बड़ है। सौरभ हमसे कुछ छुपा रहा है, नहीं तो आज तक ऐसे लोग हमारे घर के दरवाजे पर कभी आए ही नहीं। हेलो मैडम, आप दरवाजे को बाहर से क्यों बंद करी हैं? दरवाजे को अंदर से बंद किया जाता है। कहाँ जा रही है? मैं आप ही के पास आ रही थी। वो एक्चुअली निकी सोई है अंदर। हमारे कमरे में? उसका रूम का एसी खराब है इसलिए। तो नेहा के रूम में सो जाती? नेहा के रूम में रिया सोई है और निकी को सुबह जल्दी भी उठना है इसलिए यहाँ सोई है। तो अब हम क्या करें? एक और दिन का वेट। आप फ्रेश हो जाइए और आप विकी के रूम में सो जाइए, मैं यही सो जाती हूँ। एसी भी आज ही खराब होना था। इस घर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। परफेक्ट टाइमिंग। तुम परेशान क्यों? मैं विकी के रूम में सो जाता हूँ, तुम यहीं सो जाओ। सोनाक्षी, आज सुबह ही हमने डिसाइड किया था ना कि हम लड़ेंगे नहीं, राइट? तो फिर बताओ क्या हुआ? देव आपने माँ से झूठ क्यों कहा? मैंने माँ से झूठ तो नहीं कहा। लेकिन ये भी तो नहीं बताया ना कि माँ बाबा ने हमें खाना खिलाकर यहाँ भेजा है। सोनाक्षी, तुमने देखा ना, माँ सो गई थी इंतजार करते करते। मैं नहीं बता सकता था माँ। लेकिन अगर आप बताते तो क्या होता? और ऐसा तो नहीं है ना कि हम अगर वहां जाए तो माँ बाबा हमें बिना खाना खिलाए यहाँ भेजते। ये तो ऑब्वियस है। तुम्हारे लिए ऑब्वियस है, माँ के लिए ऑब्वियस नहीं है। माँ ने हमेशा मेरा इंतजार किया है और आज तो इतना बड़ा दिन था। एक्चुअली गलती मेरी ही है। अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो मैं माँ को बता देता हूँ, लेकिन मैंने नहीं बताया, भूल गया। देव, वो आपकी माँ है, हमारी माँ है। वो क्यों नहीं समझेगी? मुझे लगता है कि आप उन्हें सच बता सकते थे। नहीं बता सकता था, वैसे ही जैसे अभी तुम्हें नहीं समझा पा रहा। सोनाक्षी, हो सकता है अभी जो हो रहा है वो तुम्हें गलत लग रहा हो, मगर मेरी नजर में वो सही था। तुम नहीं समझ सकती, क्योंकि जो जिंदगी माँ ने और मैंने देखी है वो तुमने नहीं देखी। तुम वहां नहीं थी। तो मुझे समझाने की कोशिश कीजिए ना देव। ऐसे नहीं हो जाता, टाइम लगेगा। अरे जिंदगी भर के गिले शिकवे, खुशियां, दुख, सुख, कोई डेटा ट्रांसफर थोड़ी है जो 60 सेकंड के अंदर हो जाएगा। आप ठीक कह रहे हो। आपको जितना टाइम चाहिए उतना ले लीजिए। मैं यही हूं ना आपके पास। देर हो गई, सो जाओ। देव, मैं आपकी वाइफ हूँ। मैं आपको बेटर समझना चाहती हूँ। आपकी लाइफ को, आपकी फैमिली को, सब कुछ समझना चाहती हूँ। ओके, तो फिर अभी इतना समझो कि माँ और मेरे इतने सालों के रिश्तों को मैं तुम्हें इतनी जल्दी एक हफ्ते में नहीं समझा सकता। गुड नाइट।
गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग डियर। क्या बात है, आप जल्दी उठ गए? कुछ काम था? अर्जेंट है? नहीं, वो नींद नहीं आ रही थी, और वैसे भी मैं काम ज्वाइन करने वाली हूँ ना कुछ दिनों बाद, तो मैं सोच रही थी कि ये सब लाइन अप करके रखूँ तो बाद में प्रेशर नहीं होगा। भाभी बोलो। कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ याद आ गया था। तो बताओ। क्या है ना भाभी, मैंने सुना है कि जो न्यूली वेड कपल्स होते हैं ना, वो देर से उठते हैं, और आप तो इतनी जल्दी। वो क्या है ना भाभी, आपकी और निकी की बॉन्डिंग तो पहले से थी, लेकिन मैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफिस रहती थी ना, इसलिए हम कभी ज्यादा बात ही नहीं कर पाए। तो अब तो आप हमेशा के लिए आ गए हो ना, तो अब से हम फ्रेंड्स। मतलब मैं आपसे कुछ भी डिस्कस कर सकती हूँ ना? ऑफ कोर्स, एनी टाइम, एनीथिंग। तो भाभी मुझे याद आया कि शादी के बाद से तो आपके 9 दिन के फास्ट थे। तो क्या इसका मतलब है कि आप और भैया के बीच कुछ? नो। क्या? आई डोंट बिलीव दिस। अरे आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? आई मीन दिस इज सो अनरोमांटिक। जैसा है वैसा है, मैं क्या कहूँ। क्या यार? एक सीक्रेट बता। मैंने तुम्हारे भैया को भी नहीं बताया। ये देखो, ये एक रिसोर्ट है, यहाँ से 3 घंटे दूर। ये जगह मैंने देव और मेरे लिए देखी है। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। क्या कर रही हो रिया? कुछ नहीं, बस आज रात की बुकिंग डन। व्हाट? तुमने बुकिंग की, वो भी आज रात के लिए? हाँ। लेकिन मैं देव को आज रात कैसे लेके जाऊंगी? घर पे क्या बोलूंगी? झूठ। व्हाट? भाभी, अगर लाइफ में थोड़ी सी भी एक्साइटमेंट चाहिए ना, तो ये छोटे मोटे झूठ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। किस बात से फर्क नहीं पड़ता? भैया, वो क्या है ना कि भाभी को कहीं जाना था, तो मैंने कहा कि एक दिन से क्या फर्क पड़ता है, वो आपको बता नहीं पा रही थी ना, तो बाकी की बात भाभी आपको बताएगी। भाभी आप बताओ ना भैया को। ठीक है, बाय। तुम ठीक से सोई? नहीं। और आप? कल रात में जो झगड़ा हुआ उसके लिए। कौन सा झगड़ा? सब ठीक है, हम ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, फिर बताओ कहाँ जाना है? क्या वो कर रही हो? बताओ तो सही। वो मामा जी के यहाँ शादी के लिए नहीं आए थे ना, इसलिए घर पे बुलाया हमें। लेकिन हमारे मामा जी भी हैं। हाँ है ना, मामा जी हैं। वो शादी के लिए नहीं आ पाए थे ना, इसलिए हम दोनों को घर पे बुलाया। आज तक तुम्हारे मामा के बारे में कुछ सुना नहीं? झगड़ा वगैरह हुआ था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मैं माँ से बात करता हूँ, हम जरूर जाएंगे। मैं फ्रेश होके आता हूँ, साथ में बैठ के नाश्ता करते हैं। मामा से मिलने के लिए इतनी एक्साइटमेंट? शाम तक तो रुक जाओ। हाँ, मैं बस वो मामा जी। विजय, आप आशा, ये सब उस नालायक की वजह से हुआ है, तुम्हारे बेटे की वजह से। रात को घर आया तो कमरे से बाहर ही नहीं निकला, और सुबह बगैर बताए चला गया। कोई बात भी नहीं की। कुछ छुपा रहा है वो, कुछ गड़बड़ है आशा। फोन लगा रहा हूं तो फोन भी नहीं उठा रहा है। आशा, मैं कहता हूं हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए अभी। हमें जब पता ही नहीं असल में हुआ क्या है, तो पुलिस को क्या बताएंगे? पुलिस को बताने से कुछ और मुसीबत खड़ी हो गई तो उसे ये बिजनेस शुरू करना ही नहीं चाहिए था। ये सारी प्रॉब्लम उसकी वजह से है। सौरभ, কোথায় গেছিলিস? हाँ, कहाँ गया था? बोल। हम कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दोगे कि नहीं? क्या चल रहा है ये, बोलोगे? बोल। सौरभ, बाबा बोल ना, क्या हुआ? कुछ नहीं बोलेंगे तुझे, प्लीज बोल ना।
मेरा 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 पार्टनर जॉइंट अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए उसने। तो फिर क्या किया तूने? किसी प्राइवेट साहूकार से ब्याज पे पैसे लिए तूने ना? वो बता रहा है ना। हाँ बोल। नहीं बाबा, कैश फ्लो कम हो रहा था इसीलिए पैसे लिए थे। सोचा था जैसे ही लौटा देगा तुरंत दे दूंगा, लेकिन वो पैसे भी मेरे पार्टनर ने नहीं। आशा, हमें बोली छलाम ना, कोई प्रॉब्लम है? देखो बेटा, कैसे भी करके इससे बाहर निकलो, जो बेचना है बेच दो, ये बिजनेस बंद करो अपना, लेकिन दूसरों का जिसका पैसा लिया है वो पैसा लौटाओ अभी। बाबा, वो मुझे पैसे देने ही वाला है, जैसे ही देगा तो मैं तुरंत जाके दे आऊंगा, सब पैसे दे दूंगा। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मुझे कल तक का टाइम दे दो प्लीज माँ, कल तक का टाइम। मैंने ये नहीं सोचा था, मैं बिजनेस करना चाहता था, पर मैं बहुत मेहनत की थी मैंने। ठीक है बेटा, ठीक है, जिसका पैसा लिया है उसे लौटा देना, ऐसे रोने की जरूरत नहीं, हम लोग हैं तुम्हारे साथ, बाबा हैं तुम्हारे साथ। नहीं भैया, सीरियसली निशा ना नॉर्मल नहीं है। I mean, वो नॉर्मल ट्रेनी नहीं है, उसकी प्रेजेंटेशन अरे देव बेटा, आज तो जल्दी आई है रिया के साथ। बहुत अच्छा किया, रात का खाना साथ में। अरे माँ, भैया ने आपको बताया नहीं कि आज उन्हें सोना भाभी के साथ उनके मामा जी के घर जाना है? हाँ माँ, सुबह जाते हुए भूल गया शायद मैं। तुझे बताना था कि सोनाक्षी के मामा के घर जा रहे हैं और उनका घर यहाँ से 3-4 घंटे की दूरी पर है। अच्छा, सोनाक्षी, तुम्हारी शादी में किसी ने मिलवाया नहीं हमें तुम्हारे मामा जी से? हाँ माँ, वो शादी में नहीं आए थे ना, इसलिए हमें घर पे बुलाया। अच्छा, तो बेटा रात में देर होगी आने में? हाँ माँ, बहुत देर हो जाएगी, तो आप इंतजार मत कीजिए, आप सो जाइए। हाँ माँ, वैसे भी 2-3 दिन से तू टाइम पर नहीं सो रही है, बहुत देर से सो रही है, तो आज प्लीज टाइम से सो जा। हाँ, सो जाएंगी माँ, सो जाएंगी, मामा जी सो जाएंगे, मामी भी सो जाएंगी, विक्की भैया, नेहा दी, निक्की, मैं सब सो जाएंगे, ठीक है ना? अब आप लोग ना जल्दी से रेडी हो जाइए और निकलिए, चलिए। माँ, मेरा मतलब है कि लेट से जाएंगे तो लेट हो जाएंगे ना, आपको तो पता ही है कि दिल्ली का ट्रैफिक कितना होता है, तो चलिए आप लोग रेडी हो जाइए और निकलिए, है ना? हाँ, रेडी होता हूँ। सोनाक्षी, कहाँ रहते हैं तुम्हारे मामा जी? शहर से इतनी दूर, यहाँ पे तो घर नहीं है, सिर्फ रिजॉर्ट से। बस थोड़ा सा आगे। मामा जी से मिलने के लिए कुछ तुम ज्यादा ही खुश नहीं हो? बहुत क्लोज होंगे ना? खुश भी और थोड़ा नर्वस भी। क्यों? बस यही पा कर लीजिए। ये तो कोई रिजॉर्ट है, तुम्हारे मामा जी रिजॉर्ट में मिलने आ रहे हैं। तुम्हारे मामा यहाँ रहते हैं या फिर कोई सरप्राइज है? I mean, कहीं ये रिजॉर्ट होने का तो नहीं है? नहीं, मैं आपसे ज्यादा अमीर किसी को नहीं जानती। चलिए ना, कितनी क्वेश्चंस पूछते हो, चलिए। हाँ। मामा जी, तुम्हें एकदम बौका, यहाँ पे कोई मामा जी है ही नहीं। ये सब मैंने आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। What? सरप्राइज? आपने सिर्फ मुझे मेरी लव स्टोरी नहीं दी, उसे एक फेरी टेल लव स्टोरी बनाने की पूरी कोशिश की। मेरी बोरिंग MBBS न्यूट्रिशनिस्ट लाइफ में आपने रंग भर दिया, प्यार के रंग। तो ये सब आपके लिए एक सरप्राइज है। लेकिन तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। सुनो, तुम जरूरत थी देव, बिकॉज आई लव यू, और मैं चाहती थी कि ये रात हम दोनों के लिए स्पेशल हो। जब से हमारी शादी हुई है,
तब से हम एक दूसरे के साथ टाइम ही नहीं स्पेंड कर पाए, और हम इतने सारे लोगों के साथ रहे थे, तो यू नो बोथ ऑफ अस, आई मीन, और लगता है ना। एक्चुअली सबके सामने तुम और मैं हम नहीं होते, कुछ रंग प्यार के लेकिन ये बहुत स्पेशल है, प्यार के एकदम तुम्हारी तरह। नहीं, हमारी तरह। देव, मैं इतनी दिनों से आपसे कह रही थी, लेकिन शायद ठीक से नहीं कहा होगा, इसलिए मैं आज आपसे कहती हूँ कि मिस्टर देव दीक्षित, मैं सोनाक्षी बोस दीक्षित सिर्फ आपकी बीवी नहीं, आपकी बेस्ट फ्रेंड भी हूँ। और पति और पत्नी चाहे बात करे या ना करे, बेस्ट फ्रेंड तो कहते हैं ना। हम सारी बातें शेयर करेंगे, ओके? लेकिन आज सिर्फ हम और ये रात। मैं आपको समझना चाहती हूँ जैसे किसी ने आपको समझा नहीं होगा। और आज ना ही कोई फ्यूचर, ना ही कोई पास्ट, ना ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और ना ही कोई दरवाजा खटखटाने के लिए होगा। क्या आप मेरे साथ ये रात शेयर करेंगे? कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। मैं बहुत लकी हूँ सोनाक्षी, क्योंकि तुमने मुझे चुना, और मैं ये रात, अपनी हर रात तुम्हारे साथ शेयर करने को तैयार हूं। मिस्टर एंड मिसेस दीक्षित, आई होप आपको ये जगह पसंद आई हो। एंजॉय इवनिंग। थैंक यू। थैंक यू। मिस्टर एंड मिसेस दीक्षित सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? सिर्फ सुनने में अच्छा नहीं लगता, एक्चुअली अच्छा है। और तुम मेरे साथ हो ना, लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए। सर, मैं आपका लगेज अंदर रख देता हूँ। लगेज? स्पेशल डेट है तो इन कपड़ों में तो नहीं चलेगा ना, और अगर तैयारी की है तो पूरी तैयारी करनी चाहिए ना। और बैग? जी, अरे बैठ के सीरियल देखिए ना, कितना मजा आ रहा है। आप इतनी परेशान क्यों हो रहे? कर लेंगे ना वो फोन। अरे कैसे करेंगे फोन जब फोन ही नहीं लग रहा है? यही तो कब निकले देखने के लिए फोन लगा रही थी, पर दोनों के फोन नहीं लग रहे। सोनाक्षी को ना मामा जी को घर पर ही बुला लेना चाहिए था, हम सब भी मिल लेते ना, जाने की जरूरत ही नहीं थी। और मैंने भी पूछा भी नहीं उनका पता वता कुछ। कम ऑन माँ, अगर आप एड्रेस पूछ भी लेते तो क्या हो जाता? इस टाइम पे वहाँ कौन जाता? और नेटवर्क नहीं मिल रहा होगा, जैसे मिल जाएगा कॉल आ जाएगा। छोटे बच्चे थोड़ी हैं। रिया, तुझे कुछ बताया क्या सोनाक्षी ने? कहाँ रहते सोनाक्षी के मामा जी? गाजियाबाद, फरीदाबाद या ग्रेटर नोएडा, कहाँ? नहीं माँ, मुझे तो कुछ नहीं पता। मैं ना आशा जी को फोन करके पूछ लेती हूँ। हाँ, वो सही रहेगा। अरे माँ रहने दो ना, क्या जरूरत है फोन करने की? ओहो रिया, गरीब की बेटी सुबह से देख रही है भाई। तेरी बड़ी दोस्ती होगी उस बहुरानी से आजकल, है? बड़ी तरफदारी कर रही है उसकी, है? राधा रानी, तेरे अलावा घर में बहू को कोई भी अपना दुश्मन नहीं मानता। और रिया की अगर उसके साथ दोस्ती है तो है, तेरा क्या प्रॉब्लम है उसमें भाई? परीश्वरी, बच्ची सही तो कह रही है, थोड़ा रुक जाना, थोड़ी देर के बाद वो खुद ही फोन कर लेंगे। हाँ भाई? भैया चिंता हो रही है ना, लंबा रास्ता है, गाड़ी चला रहा है देव, तुम। हाँ हाँ जानता हूँ जानता हूँ। एक काम कर ईश्वरी, 1 घंटा वेट कर ले और, ठीक है? अगर फिर भी उनका फोन नहीं आता ना तो तू सोनाक्षी के घर में फोन कर लेना। हाँ भाई? बैठ जा। भाभी कॉल माँ, वरना वो आपके घर में फोन कर देंगी।
मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे पहली बार देख रहे हैं? क्या करूं, इतना खूबसूरत नजारा जिंदगी में पहली बार देखा है। मैंने भी। आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं मिस्टर दीक्षित। दुआस आई नो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, आई नो मैंने तुमसे अभी कहा कि मैं अपनी ये रात और हर रात तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूंगा, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम का नाम तो बताओ। मैं ऐसे डाइट प्लान लिख के दूंगी कि एक रात में वो मोटी हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है, मैं चाहता ही नहीं कि ये रात कभी खत्म हो। मैं चाहता हूँ कि वक्त थम जाए। मैं इतना ट्रेडिशनल नहीं हूँ, मगर तुम्हारी मांग का सिंदूर देख के अच्छा लग रहा है। बहुत प्राउड फील हो रहा है ये जान के कि तुम सिर्फ मेरी हो। मैं सिर्फ आपकी हूँ, हमेशा के लिए। बस भैया अब मुझसे और इंतजार नहीं होगा, मैं कर लेती हूँ ना फोन। हाँ माँ रहने दो ना, बहुत रात हो गई है, इतनी रात को फोन नहीं करते। करने दे रिया, उसको फोन करने दे। जब तक वो देव के बारे में जान नहीं लेगी उसको चैन नहीं आएगा। कर ले भाई, कर ले, फोन कर ले। और नहीं तो क्या, कर ले। पूछना चाहिए ना कि कितना वक्त लगेगा, काफी समय हो गया है। ईश्वरी जी का फोन। आशा वॉल्यूम कम करो टीवी का। हेलो हेलो, नमस्ते भाई साहब। नमस्कार बहन जी, कैसी हैं आप? सब ठीक? हाँ हाँ सब ठीक है। अच्छा वो आपने जो तोहफे भेजे थे ना बच्चों के लिए, वो बड़े अच्छे थे, सबको पसंद आए। जी चलिए, अच्छा है, इस बार हमसे कोई गलती नहीं हुई। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर दरअसल मैंने कुछ और पूछने के लिए फोन किया था। हाँ हाँ बताइए ना। हाँ वो देव और सोनाक्षी के मामा जी से मिलने गए हैं ना। वो सोनाक्षी ने बताया कि 3-4 घंटे की दूरी पर है उनका घर, तो और मैं उनका नंबर लेना भूल गई और अभी तक आए नहीं है बच्चे, तो मैंने सोचा उनसे एक बार फोन करके पूछ लूं कि निकले कि नहीं बच्चे। तो आप मुझे नंबर देंगे? मामा? आशा, ये तुम्हारा कौन सा नया भाई पैदा हो गया? की बोल छो तुम्हें? अरे मैंने भाई, ईश्वरी जी कह रही है। वो कह रही है कि शोना तुम्हारे भाई से मिलने चली गई है देव को लेकर। कोलकाता? काकी के बेटे विनोद दादा के पास? ईश्वरी जी? नहीं, हेलो भाई साहब, ये दिल्ली के नजदीक, मतलब 3-4 घंटे की दूरी पर कोई रहते हैं ना। ईश्वरी जी, इतने साल में मुझे नहीं पता कि मेरा कोई साला जो है दिल्ली के आसपास रहता है, तो शोना को क्या पता होगा? पर देव और सोनाक्षी ने तो यही कहा मुझसे कि वो मामा जी से मिलने जा रहे हैं। आप भूल तो नहीं रहे हैं ना? मैं अपनी वाइफ के भाई को कैसे भूल जाऊंगा? आप एक मिनट रुकिए, मैं आशा से ही आपकी बात करवा देता हूँ। आशा, ईश्वरी जी कह रही है कि तुम्हारा कोई भाई इधर दिल्ली के आसपास रहता है। अब इस उम्र में मेरा कौन सा नया भाई आ जाएगा? तुम्हें पता है ना, मेरा कोई सगा भाई है नहीं। ईश्वरी जी, सुना आपने? हाँ मैंने सुना, शायद मैंने ही सुनने में कुछ गलती की। जी अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। क्या हुआ? लगता है देव शोना को लेकर घूमने चला गया है अपनी माँ से झूठ बोलकर। देव ने हमारी शोना के लिए अपनी माँ से झूठ बोला। चुप करो, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते हैं। क्या हुआ? देव और सोनाक्षी मामा जी से मिलने गए ही नहीं है, बल्कि सोनाक्षी के कोई भी मामा यहाँ रहते ही नहीं। क्या? हाय राम,
जीजी तभी मैं कहूँ इस गरीब की बेटी की आंख सुबह से फड़क क्यों रही है? हे भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। देव ने आपसे झूठ बोला। हाय, वो दोनों झूठ बोलकर कहीं चले भी गए।